गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उन प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा था। न्यूक्लियस की डेंसिटी पढ़ी थी, न्यूक्लियस का शेप पढ़ा था, न्यूक्लियस की हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, न्यूक्लियस का हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था और न्यूक्लियस का हमने क्वाड्रुपल मोमेंट पढ़ा था। यानी कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंप्लीट करी है कि हमारे न्यूक्लियस का नाभिक का आकार कैसा है, सेकंड उसकी त्रिज्या कैसी है, थर्ड उसका घनत्व कैसा है, फोर्थ क्या पढ़ा था हमने, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, और फिफ्थ हमने पढ़ा था कि उसका क्वाड्रुपल मोमेंट यानी कि चतुर्ध्रुव द्विगुण आघूर्ण, यानी कि हमने उसका क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में स्टडी करी थी। ओके, तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम उसी के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे कि उसका एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यानी कि हमारा उसका कोणीय संवेग और चक्रण संवेग कितना होगा, कैसा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग आप जानते ही हैं कि अगर हमारे पास में अगर कोई एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर आपके क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है, रोटेट करता है, उसी प्रकार हमने ये भी माना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं। तो आपका जो ये प्रोटॉन अगर हमने लिया है तो प्रोटॉन क्या है, एक तो इसके चारों ओर चक्कर तो लगा ही रहा है, बट अपने एक्सिस में भी क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि उसका स्पिन भी है और उसमें ऑर्बिटल मोशन भी है। तो कक्षीय कोणीय संवेग भी होगा और आपका स्पिन चक्रण वाला संवेग भी होगा। तो हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा जे, वो क्या होगा, आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन मोमेंटम उन दोनों के ऐड के बराबर होगा। ये क्या है, आपका जो ऑर्बिटल में रिवॉल्व हो रही है उसके बराबर, और एस क्या होगा, आपका स्पिन से रिलेटेड होगा। स्पिन यानी कि वो अपने एक्सिस पर ही क्या कर रही है, रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। तो हमारा जो कोणीय संवेग होगा जे, ये टोटल होगा आपका पास, और टोटल किसके बराबर है हमारे पास में, एल प्लस एस के बराबर है। अब ये L जो है वो L कैसे निकालेंगे, अगर हम इसका ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो जो L है वो हमारे पास में होता है L प्लस 1 H क्रॉस। ओके, तो ये हमारे पास में क्या है, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L प्लस 1 H क्रॉस। यहाँ पे ये L क्या है, आपकी क्वांटम नंबर संख्या है जिसका मान हाफ ही होता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो ये आपके क्या हो जाएगा, जैसे आपकी फर्स्ट नंबर की इक्वेशन। अब हम अगर न्यूक्लियस का बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की बात करते हैं, तो हमें क्या है हमारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कि हम पर्टिकुलर या तो पोजीशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर उसका मोमेंटम ही फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये सिचुएशन होती है हमारी कि हम या तो हम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ये हमारी क्या है, हाइपोथेसिस है। तो हम एक पर्टिकुलर समय के लिए या तो कोई पोजीशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं या उसका मोमेंटम ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है उसकी पर्टिकुलर कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी, और हमने मान लिया कि वो पोजीशन उसकी क्या है, एल जेड डायरेक्शन में है। तो एल जेड का मान क्या आ जाएगा आपके पास में, एम एल एच क्रॉस, जहां पे ये क्या हो गया, मैग्नेटोन हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली हमें अगर स्पिन की बात करनी है तो स्पिन में भी क्या हो जाएगा, हम इसको एस से शो करेंगे, और एस के लिए वापस वही आपके क्या हो जाएगा, एस स्मॉल एस प्लस 1 एच क्रॉस। ओके, तो ये एस क्या होंगे, एस का मान आपका क्या हो सकता है, प्लस हाफ और
माइनस हाफ। क्योंकि क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसलिए हम उसकी दो डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो आपका एस का मान यहाँ पर जिस प्रोटॉन जैसे इवन है आउट है उस अकॉर्डिंग आपका एस का मान चलेगा। तो यहाँ हाफ हाफ हम पुट करके हम किसी भी न्यूक्लियस का स्पिन लगा सकते हैं और एल लिख सकते हैं। तो एस क्या हो जाएगा आपके पास में, और एस वही जेड डायरेक्शन के लिए बात करें तो एम एस और एच क्रॉस हो गया। और एच क्रॉस मैंने आपको कल ही बताया था, एच क्रॉस और कुछ नहीं है, h/2 है और एच क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट है। तो अगर हम फॉर प्रोटॉन की बात करें सिर्फ कि हमें सिर्फ प्रोटॉन को ही कंसीडर करें तो हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? अगर हम जे तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, कोणीय संवेग हो गया, तो जे फॉर और पी किसके लिए है? प्रोटॉन के लिए। तो जे पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल पी प्लस एस पी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो हमको अगर किसी का भी कोणीय संवेग निकालना है, टोटल कोणीय संवेग निकालना है, तो वो किसके बराबर है? J इज इक्वल टू एस प्लस एल प्लस एस के बराबर होता है हमारे किसी भी न्यूक्लियस का कोणीय संवेग अगर हमें निकालना है। और अगर हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे, अगर हमारा मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है तो ये एल प्लस एस छोटा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, क्योंकि एस का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हम इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमारा कक्षीय कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। और कोणीय संवेग किसके बराबर है हमारे पास में? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अब हम ये देखेंगे कि कब हमारा आई, या इसको किसी बुक में आई से भी शो कर रखा है, तो आई और जे एक ही थिंग है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे इस जे का मान, हमारा जो न्यूक्लियस है, कि जैसे हमारी जो सम संख्या हो, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अगर इवन हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ओड हो, प्रोटॉन ऑड हो, इवन हो, तो हमारी ये सिचुएशन जे क्या निकल के आएगी वो हम देखते हैं। अब उसी में हमारे कोणीय संवेग के ही कंटिन्यूएशन में हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो कब हमारा जे का मान किस रूप में निकल सकता है, और उस जे से ही आपकी पैरिटी कैसी होगी और पैरिटी से ही आपका क्वाड्रुपल मोमेंट कैसा निकलेगा। तो ये सब हमारे एक दूसरे के कनेक्टेड है। जे है तो पी हम कनेक्ट कर सकते हैं, और पी कनेक्ट कर सकते हैं तो हम क्वाड्रुपल मोमेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा। तो सबसे फर्स्ट केस हमारे पास में क्या होगा, केस नंबर 1 या यही है कि जब हमारे पास में न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या क्या हो, इवन हो, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या क्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस रूप में हो, तब हमारे पास में क्या सिचुएशन हो सकती है। इन दैट कंडीशन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हैं तो हमारे पास में जो जे है, जे क्या है, एल प्लस एस है। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन दैट कंडीशन हमारे पास में 0 मिलता है। दैट मीन्स यानी कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा और आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। तो जे का मान ऑलरेडी हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। तो जे पी क्या होगा हमारे पास में 0 और जे एन बी क्या होगा हमारे पास में 0। तो उससे हमें क्या मिलेगा, यानी कि टोटल जे क्या वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्या हो गया हमारे पास में 0 हो गया, यानी कि उसका कोणीय संवेग इन दैट कंडीशन 0 होता है। अगर आपका जे 0 है तो हम इससे एक पैरिटी वाला एक फॉर्मूला है कि P इज इक्वल टू -1 की पावर L। L क्या है हमारे पास में, मैंने आपको बताया था स्पिन नंबर ही होते हैं, क्वांटम नंबर है एक तरीके से जो हाफ और -हाफ के बराबर होते हैं। तो हम इसको L आपके किससे रिलेटेड है, J से ही रिलेटेड है। अगर आपका J 0 डेट मीन्स L ऑलरेडी 0 ही है, तो P इज इक्वल टू -1 ये 0 आ गया।
दैट मीन्स आपका पी का मान क्या आया, 1 आया। 1 आया तो ये क्या है, इवन है, यानी कि आपकी जो फंक्शन है या पैरिटी जो है वो क्या आई आपके पास में, पॉजिटिव आई और सिमेट्रिकल फॉर्म में आई। और इस अगर आपकी पैरिटी इवन आती है यानी कि पॉजिटिव आती है, तब हम कह सकते हैं कि आपका जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, वो उसका जो क्यू यानी कि क्वाड्रुपल जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। जब आपका P 1 है, J 0 है और Q इन दैट कंडीशन क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होते ही हमने कल ही देखा था कि जब आपका क्वाड्रुपल मोमेंट 0 होता है तो नाभिक क्या होता है, गोलीय सममित होता है। क्या होता है, गोलीय सममित यानी कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल फॉर्म में पाया जाता है। कब पाया जाता है, जब हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या क्या हो, इवन हो। तो इन दैट कंडीशन आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों ही 0। और अगर ये 0 है तो J और J यानी कि J जो है वो आपका 0 हो गया। दैट मीन्स फिर पैरिटी आपकी क्या चेंज हुई, P इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 और पावर क्या होती है, L होती है। L का मान J ही 0 है तो L आपका ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स आपका P का मान क्या आया, इवन आया। अब P इवन है यानी कि सममित है, हम ये कह सकते हैं कि P, क्योंकि पैरिटी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आई है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सममित है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। अब सिमेट्रिकल फॉर्म में है दैट मीन्स Q उसका क्या है, 0 है। तो हमने कल ही देखा कि अगर क्वाड्रुपल मोमेंट 0 है तो वो गोलीय सममित माना जाता है। अब हमारी सेकेंड सिचुएशन क्या हो जाएगी कि हमारे पास में जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों की संख्या क्या हो, ओड हो। तब क्या होगा हमारे पास में, इन दैट कंडीशन फिर आपके कुछ ना कुछ मान आएगा। ठीक है, सेकंड केस है हमारे पास में कि हमारे पास में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या, दोनों की संख्या क्या हो, ओड हो जाए। ओड वाली कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में जो टोटल ऑर्बिटल टोटल मोमेंटम है उसका मान क्या होता है, 0 प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक आपको कोई इंटीजर मिलता है। यानी कि जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस रूप में आपको J का मान मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इसका, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, B10 है, यानी कि आपको इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, 5 और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, 5 है। अब हम इसका क्या करें, पहले प्रोटॉन के लिए हम इसका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालेंगे और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकालेंगे। तो 5 है तो कैसे होंगे आपके पास में, JP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 1s, स्पिन कितना होता है, हाफ ही होता है, तो कितना हो गया 1s, ये तो 2 हो गया। सेकेंड वाले में P के लिए आ जाएगा हमारे पास में 1P और कितना हो जाएगा यहाँ पे स्पिन 3/2 और ये कितना है 3 है। तो आपके पास में JP का मान आ जाएगा, इससे कितना आया JP का मान आपके पास में, इससे 3/2 आया। सिमिलरली हमारे किसके लिए आ जाएगा, JN के लिए भी एक ही सिचुएशन, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या वही है 1s हाफ कितने के लिए, 2 के लिए, और यहाँ पे 1P 3/2 कितने के लिए, 3 के लिए। तो JN का मान कितना आ गया पर आपके पास में 3/2। तो टोटल J कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल JP प्लस JN, तो JP और JN क्या हो गया 3/2 प्लस 3/2 कितना हुआ 3 आंसर आ गया आपके पास में। तो हम इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ओड है तो हमारे पास में जो J का मान होता है वो एक इंटीजर संख्या, एक पूर्णांकी संख्या हमें प्राप्त होती है। पूर्णांकी संख्या 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इस रूप में हमें ये पूर्णांकी संख्या मिलती है। ओके, अब हमारी सारी प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की लमसम सब कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको एक रिलेशन, जो अभी हमने इस कोणीय संवेग में भी पैरिटी से रिलेटेड एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका जो P है वो माइनस, हमने अभी एक रिलेशन निकाला P इज इक्वल टू -1 के बराबर, ये आपका रिलेशन है। तो हम एक सिंपल सा एक टॉपिक है, ये नोट डाल के लिखना है इसको कि आपकी
पैरिटी और आपके कोणीय संवेग में संबंध क्या है, यानी कि समता व कोणीय संवेग में संबंध क्या निकल के आएगा। तो संबंध मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि P इज इक्वल टू क्या होता है, -1 L यहाँ पर कुछ नहीं है, द्विगुंशी क्वांटम संख्या है, एज़ोमेथल क्वांटम नंबर है। तो इसके पैरिटी और आपके कोणीय संवेग में ये रिलेशन है। रिलेशन होने के बाद में जैसे L का मान, जैसे द्विगुंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और हैंड्स ऑन है। तो ये क्या हो जाएगा, S P D F, ये आपके क्या है, ऑर्बिट्स हैं। तो ये क्या होंगे, L, S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 मान आपके इस तरह से चलेंगे। अब जैसे आपका केस करें हम, केस फर्स्ट है कि आपका माना कि L का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए और 2 हो जाए, यानी कि 0 S और D के लिए आ जाए। तो पैरिटी इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगी, -1, L का मान 0 पुट कर दूं या 2 पुट कर दूं तो P हमेशा क्या होगी, आपकी सिमेट्रिकल होगी, यानी कि आपकी इवन क्वांटिटी आएगी, है ना। इवन होते ही हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, इवन है, यानी कि सिमेट्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, जब हमारे पास में क्या हो, द्विगुंशी क्वांटम संख्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो पैरिटी है वो इवन है। इवन का मतलब समता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। और ऐसे ही अगर हम केस सेकंड यूं कर दें कि हमारे पास में L का मान आपके क्या हो जाए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, यहाँ तक पहुँच जाए, 1 3 ओड नंबर आ जाए, तब आपके P का मान क्या हो जाएगा, -L 1। तो इन दैट कंडीशन आपका P का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ L के मान 1 कर दूँ तो इस कंडीशन में आपकी क्या आई, एक नेगेटिव क्वांटिटी आई। और नेगेटिव क्वांटिटी आने से हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे हमारे पास में कि ये फंक्शन जो है एंटी सिमेट्रिकल, यानी कि ओड पैरिटी है, ओड नंबर में इसको करेंगे, सिमेट्रिकल नहीं होके नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारे पास में उसकी पैरिटी होगी। तो हमको सिर्फ एक रिलेशन ये याद रखना है कि आपका जो कोणीय संवेग है और जो समता है उसमें रिलेशन ये है। और उसी से ही मैंने अभी आपको पीछे ही बता दिया कि अगर हमारे पास में ये चीज़ें हमको पता है तो हम उस फंक्शन की पैरिटी के बारे में, यानी कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये मान लें कि हमारे पास में कोई जैसे नाभिक है, कोई न्यूक्लियस है और उनकी एज़ोमेथल जो, यानी कि द्विगुंशी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग L1, L2 और L3 इस फॉर्म में है और उनकी जो संख्या कोणीय संवेग के लिए जो आपकी, इनके लिए आपकी पैरिटी है P1, P2, P3 इस फॉर्म में है, तो टोटल जो आपके पास में परिणामी समता क्या होंगी, परिणामी समता होगी P1, परिणामी रिजल्टेंट पैरिटी कितनी होगी, अगर आपके पास में कोई न्यूक्लियस और उसके कोणीय संवेग ये है और उसकी पैरिटी ये है, तो परिणामी समता या रिजल्टेंट पैरिटी P इज इक्वल टू आपके हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट, P1, P2, P3 इस फॉर्म में आपकी क्या होंगी, पैरिटी आ जाएंगी। और पैरिटी में हम इसका मान पुट कर देंगे L, फिर वापस यहाँ पे -1 L, 1 L2 L3 इस फॉर्म में आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, -1 L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड हैंस ऑन। ओके, तो ये आपके पास में क्या है, परिणामी पैरिटी आई है। ठीक है, परिणामी समता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हमें ध्यान रखना है। कितनी बार आपके, जैसे मैंने अभी आपको कोणीय संवेग और इसमें रिलेशन बताया था या कोणीय संवेग के बारे में बताया था, तो उसमें आपको पूछ लेते हैं कि ये इस नंबर से रिलेटेड आपका L का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो पैरिटी पर रिलेटेड आपके क्या होता है, न्यूमेरिकल आ जाता है कि इसका आप पैरिटी बता दीजिए। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें ये रिलेशन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट उसी के कंटिन्यूशन में हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस,
ये आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे न्यूक्लियस किस किस टाइप के, यानी कि नाभिक के वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है, ये समस्थानिक पढ़ा है, समभारिक पढ़ा है, समन्यूट्रॉनिक पढ़ा है, समायवी पढ़ा है और प्रदीप। ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोप, ठीक है, समस्थानिक या आइसो कहते हैं ना हम, एक एलिमेंट है वो उसका आइसोटोप है, समस्थानिक बोलते हैं जिसे। तो इसका मतलब ये है, या इसको सम प्रोटोनिक भी बोलते हैं कहीं पर, सम प्रोटोनिक, ठीक है। तो सम प्रोटोनिक नाम से ही पता चल रहा है, सम प्रोटोनिक यानी कि ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक एक हो बट जो हमारा एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या हो, वो अलग अलग हो। तो इस तरह का जो एलिमेंट है, तत्व हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। वापस बता देती हूँ कि वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या तो सेम है बट द्रव्यमान संख्या जो है आपकी या न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, चेंज होती है। तो उस तरह के जो आपके एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपको समस्थानिक बोलते हैं। जैसे आपका 1H1 है, ठीक है, 1H2 है, ठीक है, फिर आपका 1H3 है, यानी कि ड्यूटेरॉन, ट्राइटेरियम, ये सब आपके क्या है? हाइड्रोजन। ये एलिमेंट है, लेकिन इन सब में क्या है? आपके परमाणु क्रमांक सेम है बट आपके द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस तरह का जो न्यूक्लियस है या नाभिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं, जिसमें आपके क्या होंगे? परमाणु क्रमांक सेम और आपके द्रव्यमान संख्या चेंज। नेक्स्ट होता है आपका सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक में भी नाम से ही पता चल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा? आपके सम न्यूट्रॉनिक में आपके एलिमेंट के परमाणु क्रमांक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान हो लेकिन आपका परमाणु क्रमांक और आपके द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए? चेंज हो जाए। वह नाभिक जिसमें वो न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम बट आपका जो परमाणु एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो क्या हो? चेंज हो जाए। तो इस तरह के जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं या आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो ये क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे 1H2, ठीक है, 1H2, 3 हीलियम, इस तरह के आपके क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब थर्ड आएगा आपका समभारिक। नाम से ही पता चल रहा है, समभारिक का मतलब क्या है? जिसका एटॉमिक मास सेम हो बट परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? चेंज हो जाए। इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? आइसोबार, समभारिक। और समभारिक का मतलब यही होता है कि जिसमें आपकी द्रव्यमान संख्या तो क्या हो? समान हो बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? चेंज हो। तो इस तरह के हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समभारिक। जैसे 1H32 और 2H13, तो क्या है आपका? भार तो सेम है बट आपके क्या हो जाएगा? ये चेंज हो गया। आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हुई? चेंज हो गई बट आपका परमाणु क्रमांक क्या है? सेम ही। जैसे ये कार्बन वाली चीज, ठीक है, और एक ऐसे ही नाइट्रोजन की चीज 7N1630। तो आपके क्या है? ये तो सेम है बट आपके ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हुई? चेंज हो गई बट एलिमेंट क्या है? अलग अलग। तो हम कार्बन और नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? हम समभारिक या आइसोबार बोलेंगे। फिर आपके क्या आ जाएगा? फोर्थ नंबर पे आइसोमर। आइसोमर का मतलब होता है समायवी। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और की संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो?
समान हो। अब इसमें क्या है हमारे पास में फोर्थ वाला जो आइसोमर है जिसको हम समायवी, समायवी में क्या होता है आपके प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक भी समान, आपका एटॉमिक मास भी समान, द्रव्यमान संख्या भी समान, न्यूट्रॉन की संख्या भी समान, यानी कि हर चीज क्या है Z, N, A ये सब क्या है इक्वल है, एक जैसे हैं, नंबर सबके समान। तो किसमें चेंज आ गया ऐसा, तो हमारे जो चक्रण है जो स्पिन है उसमें चेंज आ जाए, वो अलग अलग हो तब हम कह सकते हैं, या फिर उनकी एनर्जी अलग अलग हो, एनर्जी समान नहीं हो तब हम कह सकते हैं कि ऐसे तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम आइसोमर, समायवी, जिसमें आपके ये तीनों तो सेम हो बट उनका स्पिन और एनर्जी क्या हो, चेंज हो। तो इस तरह का जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं आइसोमर। और इसका उदाहरण जैसे ये कोबाल्ट, तो इसमें क्या होती है, इसकी एनर्जी ग्रेटर देन होती है इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, आइसोमर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिरर या प्रतीप नाभिक बोलते हैं, मिरर इमेज वाले न्यूक्लियस, मिरर न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है आपके एटॉमिक मास तो वो का वही रहता है, लेकिन आपके जैसे ये कार्बन है और नाइट्रोजन है, इसमें क्या होता है, इस फर्स्ट वाले के जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो सेकेंड वाले के न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और जो फर्स्ट वाले की जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो सेकंड वाले के प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी कि इमेज बनती है कि अगर हम इसको ऐसे रिप्लेस करें तो हमें वापस वो का वही चीज़ मिला है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक तरह से मिरर के रूप में होती है, प्रतीक के रूप में होती है। तो इसलिए इसको नाम ही क्या बोलते हैं हम, प्रतीक नाभिक या मिरर न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस है, जिसमें हमारे पास में हमने पढ़ लिया आइसोटोप, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोमर और मिरर न्यूक्लियर, ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। कि सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला होता क्या है। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी से ही रिलेटेड है, कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किस किस पर डिपेंड करती है, उसी से रिलेटेड हमें इसको देखना है। और वो बाइंडिंग एनर्जी हमारे किस किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, सरफेस पे, सिमेट्रिकल पे, इन सब से मिलकर हमारी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी का मान निकलता है। तो हम अब सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला स्टडी करेंगे।